हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, जब से आप लोगों को मैंने बताया है कि 641 सीटें अभी भी बच गई है बिहार बीएड में, तो आप लोग जितने लोगों को कॉलेज अभी तक नहीं मिला है, एडमिशन नहीं मिल पाया है, किसी लिस्ट में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, या ऐसे छात्र जिनको कोई कॉलेज किसी लिस्ट में मिला था बट दोबारा सेंट्रलाइज काउंसलिंग में मौका नहीं मिला, ऐसे सभी छात्रों का बेसब्री से इंतजार है कि इस 641 सीटों पर स्पॉट एडमिशन होगा या फिर सेंट्रलाइज होगा। कंफर्म करके बताइए सर। लगातार मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मैसेज कर रहे हो कि सर क्या होगा। इंस्टाग्राम पे भी आप सबके मैसेज आते रहते हैं, मुझसे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, फॉलो भी किए हुए हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हो। जो भी बात होगी क्लियर मैं आप सभी को बता दूंगा। कहीं पर सीट खाली होगी तो भी आपको सभी को बता दूंगा। तो मेरा यूजर आईडी सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर लेना जो भी डाउट हो। और ये वाला आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इस पर सारी अपडेटेड देता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या निकल के आया फैसला, कब पता चलेगा कि स्पॉट होगा या नहीं होगा। आप सभी की आखिरी उम्मीद बस स्पॉट एडमिशन है। ये जो 641 सीटें बची हुई हैं, तो जो भी अपडेट है आप सभी को मैंने बताया था लास्ट टाइम कि दुर्गा पूजा के बाद में यानी कि 14 तारीख तक आपको बताया जाएगा कि क्या होगा, आखिर स्पॉट होगा या नहीं होगा। जो भी होगा मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज 14 तारीख है, लगातार आपके मैसेज भी आ रहे हैं और आप सभी लोग मेरे इस वीडियो का इंतजार भी कर रहे हैं कि सर कब वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि स्पॉट होगा या नहीं होगा, कुछ पता चला। तो फाइनली अभी जो चीज़ें निकल के आ रही है, अभी मैंने बात भी किया है LNMU के कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे, वहाँ से बात भी किया और जो भी जानकारी निकल के आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि एडमिशन हो या ना हो मैं आप सभी के साथ रहूँगा, हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा। जो भी अपडेट होगी आपको बताऊँगा, इस बार नहीं तो नेक्स्ट तैयारी आपको कराऊँगा 2025 की भी। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग अगर अभी भी इंटरेस्टेड हो, अपना साल नहीं बर्बाद होने देना चाहते हो और आप इसी सत्र में एडमिशन लेना चाहते हो, 2024-26 में बीएड करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप दूसरे स्टेट से कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। आप हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो बिना किसी परीक्षा के। यहाँ पर एडमिशन होता है, मेरिट बेस पे हो जाता है, एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है और बहुत ही आसान किस्तों पर आप फीस भी जमा कर सकते हो। सभी पाठ्य सामग्री भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा और सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। तो आप अगर एडमिशन के लिए इच्छुक हो हरियाणा में, तो अधिक जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बात कर सकते हो। कौन सा कॉलेज है, कितनी फीस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सभी जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जो भी मेन मुद्दा निकल के आया है, स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई, आज 14 तारीख को आज पता चला है कि LNMU में मैंने बात किया तो आज ये पता चला कि आज मीटिंग होने जा रही है। जी हाँ, समय बताया गया था मुझे 11 बजे से जहां तक मीटिंग स्टार्ट हो भी गया होगा। तो आज LNMU सभी अधिकारियों से मीटिंग करेगा बिहार बीएड के बची हुई सीटों पर। कुल टोटल कितनी सीटें बची हुई हैं भैया? कुल जो सीटें बची हुई हैं वो 641 सीटें बची हुई हैं, अभी भी रिक्त हैं। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था किस किस यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज बचे, कितने सीट बचे हुए हैं, इस पर वीडियो बनाया था। नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। टोटल 641 सीटें रिक्त हैं और आज 14 तारीख है, छुट्टी भी खत्म हो गई है। आज दोस्तों LNMU मीटिंग करेगा, 11 बजे बताया गया था, जहां तक मीटिंग स्टार्ट भी हो गया होगा। ये मीटिंग इसीलिए किया जा रहा है कि अब आगे क्या किया जाए, स्पॉट एडमिशन किया जाए या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग का ही एक और लिस्ट जारी कर दिया जाए जिसमें बचे हुए बच्चों को ये 641 कॉलेज आवंटित कर दिए जाए। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, सेंट्रलाइज काउंसलिंग अगर ये कराते हैं तो या तो फिर ये एक और लिस्ट जारी कर देंगे जिन्होंने 21-22 सितंबर को तीन कॉलेज चूज किए थे, उन्हीं में से कट ऑफ गिराकर या तो आवंटित कर देंगे, और या तो फिर से एक बार ये काउंसलिंग कराएंगे, मौका देंगे 3 कॉलेज चुनने का या 2 कॉलेज चुनने का सभी स्टूडेंट्स को, और या फिर एक ऑप्शन इनके पास है कि स्पॉट एडमिशन दे देंगे। ज्यादातर बच्चों की मांग है कि स्पॉट एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि इस काउंसलिंग में ऐसे स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया था जिनको किसी लिस्ट में कोई कॉलेज आवंटित हो गया था, फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में कोई कॉलेज मिल गया और उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे बच्चों को तो सेंट्रलाइज मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए ज्यादातर बच्चों की मांग है कि स्पॉट एडमिशन ही करा दिया जाए इन 641 सीटों पर, ठीक है। अब LNMU स्टार्टिंग से ही स्पॉट एडमिशन के विरोध में रहा है। इस बार वो चाहता ही नहीं था कि स्पॉट एडमिशन हम कराएं, इसीलिए उसने सेंट्रलाइज काउंसलिंग लाया, फिर फर्स्ट लिस्ट जारी किया, फिर सेकंड और थर्ड राउंड भी लाया सेंट्रलाइज का, ताकि सीटें जो हैं ऑफिशियल तौर पे काउंसलिंग के थ्रू ही फिल हो जाए, पूरी बचे ही ना सीटें। लेकिन फिर भी मैंने आप सबको बताया था कि कितना भी राउंड ले आए सीटें बचेंगी, 500 प्लस सीटें बताया था, जो बात मैंने बोला था सही साबित हुआ, 641 सीटें बच गई।
अब ये 641 पे फिर इनको दुविधा आ गया कि 641 बच गया तो या तो इनको छोड़ देंगे, और अगर छोड़ देंगे तो प्राइवेट कॉलेज वालों का प्रेशर आएगा हमारे ऊपर कि 641 सीटों का या तो आप स्पॉट एडमिशन दीजिए और या तो इनको आप फिल करवाइए, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो अब वो मीटिंग कर रहे हैं कि अब हम फिर सेंट्रलाइज करें या फिर दे दें स्पॉट एडमिशन उनको। अब आज जो भी फैसला निकल के आएगा आप सभी को बताया जाएगा। आप लोग लगातार मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, सभी को एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि आज 14 तारीख को LNMU में मीटिंग हो रहा है सेंट्रलाइज काउंसलिंग और स्पॉट एडमिशन को लेकर कि आखिर क्या होना चाहिए बची हुए 641 सीटों पर। हालांकि आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें बताएं, क्या सेंट्रलाइज काउंसलिंग की एक और लिस्ट जारी कर दी जानी चाहिए या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग को फिर से कराना चाहिए, नहीं फिर से मौका देना चाहिए 3 कॉलेज को चूज करने का, और या फिर स्पॉट एडमिशन कंडक्ट कराना चाहिए। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब इसके बाद बच्चों के मन में यह भी आ रहा है कि मान लो अगर जिस तरीके से रवैया है स्पॉट एडमिशन को लेकर LNMU को, मान लो बाय द वे सेंट्रलाइज काउंसलिंग ही करा दें LNMU, तो बच्चों का पूछना है कि अगर मान लो इस बार फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग करा दे 641 सीटों पर LNMU, तो क्या फिर भी सीटें बचने की कुछ उम्मीद है? क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जो बताते हो बात सही होती है, तो भाई अब मैं इस पे भी बता देता हूं कि हाँ बिल्कुल बचेगी। अगर ये इस 641 सीटों पर फिर से सेंट्रलाइज की एक लिस्ट जारी कर देते हैं, चौथी लिस्ट या 8वीं लिस्ट जारी कर देते हैं, तो भी मेरे दोस्त कम से कम 100+ सीटें बचेंगी, 100+ सीटें तब भी बचेगी। तब तो इनको स्पॉट देना हो, स्पॉट इनको देना ही देना पड़ेगा। अगर ये 100 सीटों पर स्पॉट अलाउ नहीं करेंगे तो कॉलेज वालों का प्रेशर आएगा उधर से कि हमारी सीटें खाली रह गई, आप या तो स्पॉट दीजिए या तो फिर इसको भी फिल करिए सेंट्रलाइज की काउंसलिंग के थ्रू। तो बार बार तो सेंट्रलाइज करेंगे ही नहीं, बार बार वो मीटिंग करेंगे नहीं, तो कुछ जो सीटें बच जाएंगी लास्ट में, किसी कॉलेज में 1 किसी कॉलेज में 2, ऐसे 100 से 150 सीटें बचेंगी फिर इस 641 काउंसलिंग के बाद में भी, ठीक है। तब ये मजबूरन ये सेंट्रलाइज तब ये मजबूरन ये स्पॉट देंगे इस मीडियम। अब स्पॉट एडमिशन जब देंगे तो ये लिस्ट वगैरह जहां तक नहीं जारी करेंगे वैकेंट सीटों का, क्योंकि बहुत कम सीटें कहीं कहीं बचेगी। अब वो कॉलेज वालों के पास ऑलरेडी एप्लीकेशन प्राप्त है, तो आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कहां सीटें कितनी खाली है, किसी में 1 किसी में 2, तो मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पर मैसेज में बता दूंगा या फिर इस वाले ग्रुप में भेज दूंगा कि भैया यहां पर सीटें बची हुई हैं, आप बात कर लो। महंगी सीटें बिकेगी, 1.5 लाख के बजाय 2 लाख 2.5 लाख जो भी मांगे, एक सीट पे 2 सीट पे कई सारे दावेदार रहेंगे, तो मैं आपको बता जरूर दूंगा, अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा कि भैया यहां पर 1 सीट बची है। अब आपके पास पैसा हो तो जाकर यहां पर बात करके प्रिंसिपल से ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे तभी तो आपको बताऊंगा, मैं वीडियो बनाकर थोड़ा ना बताऊंगा इसको कि 100 सीटें हैं ताकि सब पहुंच जाए वहां पर, है ना। तो क्या होगा कि मैं इंस्टाग्राम पर आप सबको बता दूंगा, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लो इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर लो, मुझे बता दो कि सर मेरे 50 नंबर है, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला था, या सर मेरे 60-65 नंबर थे, मुझे कॉलेज मिला था, किसी लिस्ट में छोड़ दिया था, सर आप मुझे कॉलेज जरूर बताइएगा कहीं सीट बचेगी। तो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पर, मुझे मैसेज कर दो फॉलो करके। मैं लास्ट में जब भी ये 641 हो जाने के बाद भी मैं आपको अपडेट दूंगा जहां सीट बचेगी। फिलहाल आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें कि स्पॉट एडमिशन हो। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप लोग LNMU को कॉल करो, ठीक है। LNMU को यहां पर देख सकते हो, LNMU ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इन नंबर्स पे कॉल करें और ज्यादा ज्यादा उनको कहें कि सर स्पॉट एडमिशन कराया जाए बची हुई सीटों पर, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला, कोई कॉलेज मिला था छूट गया, नहीं हो पा रहा है, तो आप स्पॉट एडमिशन दीजिए। आप भी अपनी राय रखिए, बाकी जो भी मीटिंग में निकल के आएगा या तो आज शाम को पता चल जाएगा और या कल मॉर्निंग में मैं आपको सभी को जो भी अपडेट निकल के आएगी आज की मीटिंग में वो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।